चैप्टर नया। कौन सा बाकी है बताओ। कौन सा बाकी है? कौन सा वाला? वो तो मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड है ना। देखो बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और वापस कह रहा हूं कि ये सब्जेक्ट का कंपैरिजन तभी आप कर सकते हो। मेरी सर से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, तो मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूं कि ये जो सब्जेक्ट है उसमें आप जो चाह रहे हो ना कि सिर्फ और सिर्फ टीचर मेहनत करे और हमारा काम हो जाए, वो नहीं हो पाएगा। इसको आप अकाउंट से बिल्कुल भी कंपेयर ना करो। ये मैं आपको डे वन से बोल रहा हूं। अब मैं यदि बात करूं तो सर्विस कॉस्टिंग की प्रॉब्लम क्लास अपन ने 2 दिन ली और मैं कह रहा हूं कि 90% स्टूडेंट ने इस क्लास में नहीं किए सवाल। हाथ खड़े करो कितने बच्चों ने सवाल किए हैं वो प्रॉब्लम क्लास वाले। ये देख लो आप, डबल डिजिट में भी नहीं है नंबर और आप एक्सपेक्ट करते हो कि बिल्कुल नेटम नेट आ जाए। अगली चीज, जो सवाल किए जा रहे हैं आप सोचो कि एज इट इज यहां पर क्लास में उतरे और हम लोग बिल्कुल कॉस्ट अकाउंटिंग में पारंगत हो जाएं, तो फिर ये सारे बच्चे पास क्यों नहीं हो रहे इंटरमीडिएट में? भाई जिनके समझ में आ जाता है वो पास क्यों नहीं होते इंटरमीडिएट में? वो फाइनल में क्यों नहीं जाते? अरे सारे पास होते हैं क्या? क्यों नहीं होते सारे पास? भाई उनके तो समझ में आ रहा होगा ना, उनके तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी समझ में आ रहा होगा, तो पास क्यों नहीं हो रहे फिर वो? तो बात आपकी ठीक है और मैं आपसे पूछता हूं बच्चों को ये प्रॉब्लम है क्या, तो उस टाइम पे आप कोई क्वेश्चन ही नहीं करते हो। कोई क्वेश्चन किया आपने कि सर ये है ये है। फिर एक बात कि एक ने सर ने ये बोला कि भाई मोबाइल से देखते हैं सर, तो लो मैं मोबाइल यहां रख देता हूं मैं आपको, मेरे को आता नहीं है सवाल, मेरे को क्वेश्चन नहीं आता कोई। मतलब मेंटेलिटी देखो यार स्टूडेंट की, मतलब अचंभित हूं भाई साहब। और फिर भी यदि मैं साफ बोलता हूं कि यदि तुम्हें नहीं पढ़ना है, किसी XYZ से पढ़ना है, बिल्कुल बोल दो, तुम लोगों ने पैसे दिए, मेरा क्या, मैं तो दूसरे बैच में पढ़ा लूंगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है यार, मुझे उसकी काहे की परवाह है। भाई मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करता हूं और फिर भी यदि आप लोग सेटिस्फाइड नहीं हो तो कोई बात नहीं, मैं तो क्विट कर जाऊंगा, कोई बात नहीं। आपको जिससे पढ़ना है, X से पढ़ना है, Y से पढ़ना है, Z से पढ़ना है, वो आपकी मर्जी है। लेकिन आप सोचो कि हम मेहनत नहीं करें और सामने वाला करे और उससे हमारे को कॉस्ट अकाउंटिंग समझ में आ जाए तो भूल जाओ तुम। और मैं बार बार कहता हूं अपने सीनियर्स से राय लो ना आप। अरे सीनियर्स से पूछो कि उनके कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या हालत है। मैं बार बार कहता हूं आप उनसे पूछो, उनसे पूछो ये सवाल ये है ना, तू तो पढ़ के आया सेटिस्फेक्शन के साथ? कहा मैं तो पढ़ के आया। ले लगा ये सवाल करके बता। देखा हमको भी बताना कि वो सवाल कर देता है कि नहीं कर देता है। मैं तो इतना सा कहता हूं, जो सीनियर्स है ना उनसे कहो कि तू एग्जाम दे रहा है नवंबर में, ले चलिए सवाल करके बता। देखा करके बताए फिर मेरे को बताना कि सर उसको तो दुनिया का कोई सा भी कॉस्ट अकाउंटिंग का सवाल दे देते हैं, वो तो को आराम से कर देता है, हमसे नहीं हो रहा है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर 2 वे एफर्ट्स लगेंगे। मैं आपको क्लियर कट बात कर दूं, आप खुद कोई एफर्ट्स नहीं लगाना चाहते। हम लोगों ने कॉस्ट शीट का कल सवाल किया, उसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला कि ओवरहेड लिख के लाना आप लोग। अभी कॉपी चेक करूं तो 10 से ज्यादा के लिखे हुए मिल जाएं तो मैं खुद इस क्लास को छोड़ के चला जाऊंगा, यदि 10 से ज्यादा 11वें बच्चे के भी लिखे हुए हो तो। हाथ खड़े करो कितने बच्चों ने लिखे हैं वो ओवरहेड, हाथ खड़े करो। और फिर बड़ी बड़ी बातें करते हो कि ऐसा हो गया और वैसा हो गया, फैक्ट्री रेंट का डेप्रीशिएशन कहां आ गया। खुद तो चवन्नी की मेहनत नहीं करो और फिर कहो कहां से आ गया कहां से आ गया। मेहनत की है तुमने? चवन्नी की भी मेहनत खुद नहीं कर रहे हो और हमसे कह रहे हो कि ये हो गया और वो हो गया, फलाना हो गया, ढीमका हो गया। 10 बच्चों के भी लिखा हुआ नहीं है, 10 बच्चों के भी,
कि ये ओवरहेड कौन सा है, ये ओवरहेड कौन सा है, और फिर एक्सपेक्ट ये करोगे कि अब सर बताएं कि सर ये डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग आपने क्यों लिखा, अरे क्यों लिखा, क्या सवाल में लिखा हुआ है, मैं क्या करूंगा उसमें। कॉस्ट शीट तुमको पूरी बताई कि भाई ये कॉस्ट शीट होती है, ये 3 चीजें जुड़ती है, उससे प्राइम कॉस्ट आता है, लेकिन मैंने अंदर के एलिमेंट बता दिए कि ये आपको लर्न करने, अब लर्न नहीं करो तो उसमें मेरी क्या गलती है भाई। वो तो तुम दूसरा जन्म भी ले लोगे ना तो भी नहीं आएगा। खुद मैं मेहनत नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं मेहनत, मैं थोड़ी करूंगा मेहनत। अब उसके बाद जो मैंने 3 या 4 सवाल सर्विस कॉस्टिंग के करवाए, उसमें आपने मेहनत की, चवन्नी की मेहनत नहीं की। अब मैं उन सवाल को यहां पर समझा रहा हूं, जो बच्चा प्रैक्टिस करके आ रहा है उसके समझ में आएगा, जो नहीं करके आया उसके नहीं आएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये उन्हीं के समझ में आ सकता है जो घर पे इनको रगड़ के आएगा। जब 10 बार टक्कर मारेगा कि ये 10 ट्रक थे, आए गए, जीरो हुआ, ये हुआ, उन्हीं के समझ में आएगा, मैं सीधा कैसे करवा दूं। लेकिन वो हम क्यों करें। अब यहां पर बोर्ड पे, और ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, खुद 1 रुपए की मेहनत मत करो, जीरो मेहनत करो, और एक्सपेक्ट ये करो कि आहा गंगा में स्नान करें हम तो बैठ गए, वो पॉसिबल नहीं है, कम से कम इस सब्जेक्ट में तो नहीं है। ये बात मैं आज लिख के दे रहा हूं, एक्स से पढ़ लेना, वाई से पढ़ लेना, जेड से पढ़ लेना, या दुनिया की किसी ताकत से पढ़ लेना, खुद एफर्ट्स नहीं कर रहे हो ना तो इसमें कुछ भी नहीं होगा। 2 एग्जाम्पल तो बता दिए मैंने आप लोगों को कि वो ओवरहेड कितने लोग लिख के आए, आप काउंट कर लो 10 भी है तो, 10 भी नहीं है। फिर मैंने कहा होमवर्क कितने लोग, काउंट कर लो यदि 10 भी है तो, नहीं है। फिर बाद में एक्सपेक्टेशन बड़ी बड़ी, ऐसा हो गया, वो हो गया, हमको वो, अरे क्या है, मेहनत बिल्कुल भी नहीं करना चाह रहे, जीरो मेहनत। कि फिर बाद में ये एक्सपेक्ट करते हो कि हमारे एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आए, अरे क्यों आएगा क्रिस्टल क्लियर, नहीं आएगा, और रिजल्ट भी जीरो रहेगा। लो आज बोल रहा हूं, जो होमवर्क नहीं कर रहे हैं वो पास होके बता दे, मैं दावे के साथ कहता हूं, देखा पास होके बता दे, वो इंटरमीडिएट में नहीं होंगे पास, किसी हाल में कोई माई का लाल पास नहीं करवा सकता यदि वो खुद अपने आप एफर्ट्स नहीं करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कम से कम यदि 30 से 31 नंबर भी आएंगे तो आप कहोगे जो कर दूंगा मैं, यदि आप खुद होमवर्क करके नहीं लाओगे तो। लेकिन वो हम थोड़ी करेंगे, हम तो ब्लेम सामने वाले पे करेंगे, इसकी गलती है सामने वाले की। अरे पूछो ना, होमवर्क करके लाओ ना कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, लेकिन वो थोड़ी पूछेंगे, वो तो हमको दिया ही नहीं पावर। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं डराने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं क्लियर कट बात कह रहा हूं कि 2 वे एफर्ट्स होते हैं यहां पर, 2 वे, और हर सब्जेक्ट दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। अकाउंट्स में क्या होता है, एक थीम बनती है, कॉन्सेप्ट बनता है, कहानी बनती है, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, इससे ये सारे सवाल है बच्चों, ये हो गया, ये हो गया। अपने तो सारे सवाल ही अलग है, अपने कौन सा सवाल अलग है, उसमें तो हर एंट्री की यही है कि भाई ये राइट इशू किए, ये बोनस इशू किए, ये 4 को इसमें डाल दो, और ये बोनस टू शेयर होल्डर एंट्री खत्म। इसमें कहां है, इसमें तो एक बार ट्रक भरा हुआ चलता है, एक बार खाली चलता है, एक में 3 बार रूम निकलते हैं, एक बार में सीजन और ऑफ सीजन होता है। मैं कहां से बताऊं इसके अंदर ये कंसेप्ट होता है कि ये कंसेप्ट ये होता है, ये यहां तो सवाल के साथ ही कंसेप्ट होता है। आप सोचो कि अलग से कोई कॉन्सेप्ट और वो आपको नोट करवा दिया जाए, इम्पॉसिबल। और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि जो मैं करवा रहा हूं वो का वो एज इट इज सवाल आ जाए, इम्पॉसिबल। वहां तो आपको खुद लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब मैं टन किलोमीटर की बात करूं तो किसी में टोटल टन इंटू टोटल किलोमीटर, किसी में 90% आते टाइम, जाते टाइम 70%, कोई 25 दिन चलता है, कोई 30 दिन चलता है, मैं कहां से कंसेप्ट लिखा दूं, वो तो आपको देखना पड़ेगा। हाँ मैं इतना बता सकता हूं कि अपने को निकालना क्या है, अपने को पर टन पर किलोमीटर निकालना होता है, उसके लिए ऊपर कॉस्ट लिखते हैं, नीचे टन किलोमीटर लिखते हैं, इतना ही बता सकता हूं मैं तो कि कंसेप्ट तो यही है कि ऊपर तो कॉस्ट आता है, नीचे टन किलोमीटर आता है, और टन किलोमीटर हम ऐसे निकालते हैं। 2 तरह के मेथड है, बाकी तो इसका क्या लॉजिक हो बताओ आप बताओ कि भाई इससे ज्यादा और लॉजिक क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा ये और बताया जाए ये फिक्स्ड है, ये वेरिएबल है, ये सेमी वेरिएबल है। लेकिन आप सोचो कि हर एक क्वेश्चन में सेम चीज आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, ये आ जाए, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, जस्ट लाइक अकाउंट्स नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। जनरली लोग बाग क्या करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ाने के लिए, जनरली जो बता रहा हूं मैं आप,
वो हर चैप्टर में 8 सवाल रखते हैं, किसी को कोई होमवर्क में नहीं देते हैं और 8 क्लास में करवा देते हैं और कहते हैं ठीक है ये हो गया, नो प्रॉब्लम नो इश्यू। अब बच्चा जाने और एग्जाम जाने। अपने वो कंसेप्ट नहीं है कि ठीक है भाई पास्ट के भी क्वेश्चन डाल दो, ये भी डाल दो, बच्चा मेहनत करेगा, कोई डाउट आएगा तो पूछ लेगा। तो मैं वापस कह रहा हूं, जो होमवर्क नहीं करेगा चाहे कितना ही फचाटे मार लो, कुछ भी कर लो, नहीं होगे पास। और ये तो है नहीं कि भाई साहब बाकी में पास हो गए, यहां पर एक ग्रुप में भी रह गए तो भी ग्रुप रह जाएगा। मेहनत खुद को करनी पड़ेगी, मेहनत मैं करने को तैयार हूं। आज तक जिन बच्चों ने प्रॉब्लम पूछा 2 दिन सर्विस कॉस्टिंग के लिए, किसी ने पूछा कि भाई ये है, उसके बाद ही आगे चले। जिन चैप्टर के अंदर कंपाइलर नहीं था उनके अंदर कंपाइलर नहीं लिया। फिर भी यदि आप लोगों को लगता है कि नहीं ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, क्योंकि अब तो तुम जज बन चुके हो भाई, जज ही बन चुके हो कि ये ठीक है, ये ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है, तो फिर ठीक है, अच्छी बात है, खुशी की बात। न कोई फीडबैक देते हो कि सर ये सवाल वापस करवा दो, ये सवाल ऐसे होगा, ये होगा, कोई फीडबैक नहीं, जीरो फीडबैक। न कोई रेस्पॉन्स देते हो, हाँ हाँ बढ़िया है, बढ़िया है, सामने वाले को पता ही नहीं चलता। भाई बोलो तो सही कम से कम कि सर इस सवाल के अंदर ये चीज कैसे आई है, मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा। मैं मना करता हूं क्या? मैंने किसी को डांट के भगाया क्या कि दूसरी बार कैसे पूछ लिया, खबरदार तेरी हिम्मत कैसी हुई, ये कहा क्या एक बार? लेकिन वो पूछोगे नहीं, होमवर्क करोगे नहीं, जो बताएगा उसको फॉलो करोगे नहीं। तो जो अभी तक हो रहा है वही एग्जाम तक होता रहेगा, उसके लिए तैयार रहो। एग्जाम आ जाएगी, धीरे 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 रेडी हो जाना। आज पुराने वाले फार्मूले पूछे जाएं तो गिनती के 10 बच्चों से ज्यादा 11वें को याद नहीं। डेमो बता के बता दूं बोलिए आपको, आप पीछे खड़े हो जाओ, ईओक्यू का फार्मूला बोलो। थोड़ा बहुत बोलो, गलत सलत जो भी आता आधा पर्दा। पड़ोसी आप बैठ जाओ। ओ का क्या मतलब होता है? ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट। शाबाश, पड़ोसी खड़ा हो, बैठ जाओ। ईओक्यू का फार्मूला, बैठो। पड़ोसी, ए का मतलब, ए का बैठो, ईओक्यू का नहीं, अब दूसरा। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? कॉस्ट शीट पढ़ी है ना अभी, एब्सेंट थे, बैठ जाओ। हाँ, प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? है क्या बोल रहा है? आवाज ही नहीं आ रही डर के मारे। क्या बोल रहा है? नया स्टूडेंट आते ही सवाल हो गया। हाँ आगे, नहीं गर्दन हिलाने से काम थोड़ी चलेगा। मैंने कोई रॉकेट साइंस पूछा है क्या प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? पड़ोसी बताए, क्यों क्यों नहीं आ रहा? प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं, क्यों नहीं आ रहा? मेरे को जवाब दो कि क्यों नहीं आ रहा, कारण बताओ मेरे को कि क्यों नहीं आ रहा। कितने सवाल करवा लिए उसके बाद भी क्यों नहीं आ रहा, इसका जवाब तो दो। नहीं आता, नहीं आता, कुछ नहीं आता, रो फलाना रही है। अरे मैं क्या करूं तो उसमें? बैठो, हाँ खड़े हो, पीछे पीछे पीछे। पड़ोसी, न्यू स्टूडेंट, आप खड़े हो पीछे। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है? हाँ, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस आते हैं। और बैठो, आप बताओ फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या आता है? ओपनिंग WIP आता है और क्लोजिंग आ जाता है, माइनस हो जाता है।
अब देख लो हाल, बैठो। फिर हमको चाहिए कंसेप्ट, फंडामेंटल, लॉजिक, डेरिवेशन, ये चाहिए। कंसेप्ट भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए, फंडामेंटल भी चाहिए, सभी चाहिए। लेकिन हम तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम तो भाई गंगा स्नान किए हुए हैं, हमारी कोई गलती थोड़ी है। इधर से भी पूछे, लड़कियों से भी है। हाँ जी, खड़े हो सबसे लास्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या आता है? जनरल वाले में क्या आता है? आप बताइए, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या आता है जनरल वाले में? बैठिए। हाँ, सेकंड लास्ट, बताइए एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में क्या आता है जनरल वाले में? बैठो। अब आंसर कैसे होते हैं वो भी मैं बताता हूं, बेटा तू बता, खड़ा हो। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल वाला कैसे आता है? मैनेजर की सैलरी, बोल, सुनते जाओ। और आप बताओ। इनको अलग से पढ़ाता हूं मैं, कोचिंग देता हूं शाम को 6 बजे बाद में। और भी पूछे हैं? रुको। हाँ जी, इधर आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है ना कॉस्ट शीट में, उसके बाद क्या फॉर्मेट है? बैठो, आप बताओ। ओपनिंग कौन सा वाला? फिनिश का। उससे क्या आता है ओपनिंग क्लोजिंग एडलेस करने से? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एडलेस करने से क्या आता है? सीओजीएस। वेरी गुड। आप बताइए आगे। आप ये बताइए, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद नेट फैक्ट्री कॉस्ट आता है। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या आइटम जोड़ते हैं? क्वालिटी कंट्रोल, बैठ जाओ। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हाँ। और पीछे ना, एडमिनिस्ट्रेशन कौन से वाले? जनरल वाले या प्रोडक्शन वाले? प्रोडक्शन वाले। और प्राइमरी पैकिंग, ठीक है। लेस क्या करते हैं? क्या क्या चीज लेस करते हैं? स्क्रैप। कौन सी, किसकी स्क्रैप? बाई प्रोडक्ट की। किसकी? ओवरऑल आपके सामने है जो नतीजे हैं, मैं स्पष्ट बता रहा हूं। जो पढ़ रहा है वो आगे गेन कर रहा है, और जो नहीं पढ़ रहा है उसकी स्थिति आपके सामने है। मेरा कोई फॉल्ट नहीं भाई, मेरा तो बस अब यही है कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो पढ़ाऊंगा नहीं आता उसको क्लास से बाहर निकालूंगा। होमवर्क करके नहीं लाया, आउट, क्लास से आउट। पेरेंट्स से लिखवा के लाइए कि भाई आपने होमवर्क नहीं किया है, आपने फार्मूला लर्न नहीं किया है, ये लिखवा के लाना पड़ेगा, तभी बैठने दूंगा मैं, वरना बैठने भी नहीं दूंगा मैं। ठीक है, अब की बार मेरी बारी, आपकी बारी तो हो गई। कॉस्ट अकाउंटिंग याद करवानी है ना, मेरी बारी। अब मैं कैसे याद करवाता हूं मेरे पे छोड़ दो, याद करवा के रहूंगा, चिंता ही मत करो तुम। जो यहां बैठ गया वो तो भवसागर पार है, छोड़ के भाग गया वो तो वही जाने। नहीं, भाग जाने दो तो। पास तो उतने से होते हैं, पास तो उतने से होते हैं। होमवर्क नहीं करेंगे, चीजें लर्न करेंगे नहीं करेंगे, बाद में गालियां निकालेंगे, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, हमको कुछ भी नहीं आता, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग का कोर्स हो गया। डिफेम और करेंगे सामने वाले टीचर को कि ऐसा ऐसा, वो किसने पढ़ाया, वो देखो वो जा रहा है ना, उसने पढ़ाया था, कुछ भी समझ में ही नहीं आया। समझ में क्या नहीं आया? खुद को याद नहीं कि प्राइम कॉस्ट में जोड़ते क्या है, और फिर दोष उसको देंगे। बीच वाले रह गए, वो नाराज नहीं हो जाए, उनसे भी पूछ लेते हैं। नाराज हो जाए कल के लिए, उनसे नहीं पूछा, देखो मैं तो कितनी लाइन हो गई थी।
पीछे से 2 हो गई थी। हाँ हाँ, खड़े हो देखो। कॉमर्शियल टन किलोमीटर का फार्मूला बोलो। बैठ जाओ पड़ोसी। कॉमर्शियल टन किलोमीटर का टोटल कॉस्ट। शाबाश पड़ोसी, बैठ जाओ। इंटू एवरेज लोड। शाबाश। एब्सोल्यूट का भी बोलो। क्या सर वो देखा नहीं था। बैठो। हाँ एब्सोल्यूट का बैठो पड़ोसी। बैठ जाओ। हाँ आगे। एब्सोल्यूट का बहुत बढ़िया, ऐसे ही नाम रोशन करो मेरा। बैठो। हाँ खड़े हो। एक रूम का एक दिन का भाड़ा निकालने का फार्मूला क्या है? बैठो। 1 किलोमीटर, हाँ आप खड़े हो। 1 किलोमीटर का 1 टन का फ्रेट निकालने का फार्मूला क्या है? ये बता नहीं रखे मैंने? अरे ये बता नहीं रखे क्या? ये बता रखे हैं या नहीं बता रखे? पहले तो ये जवाब दो। बता, फिर ये क्यों नहीं आ रहे? बैठो। ये आ क्यों नहीं रहे मुझे ये बताओ कि ये क्यों नहीं आ रहे? आपको ये बता दिया ऊपर कॉस्ट लिखते हैं, आपको ये बता दिया नीचे टन किलोमीटर लिखते हैं, आपको ये बता दिया ऊपर कॉस्ट में भाड़ा जोड़ देते हैं, प्रॉफिट जोड़ देते हैं, नीचे टन किलोमीटर लिख देते हैं। टन किलोमीटर क्यों लिखते हैं? क्योंकि 1 टन का 1 किलोमीटर का चाहिए। पहले किलोमीटर का भाग लगा लो, फिर टन का भाग लगा लो, या तो दो दो बार भाग लगा लो, या दोनों का मल्टीप्लाई करके भाग लगा दो। यही तो लॉजिक है। और नया लॉजिक कौन सा आ गया? ऊपर सारे खर्चे जोड़ते हैं, खर्चे में प्रॉफिट जोड़ते हैं। और तो कोई नया लॉजिक हो नहीं सकता भाई। हाँ जी, किसका नंबर रह गया? हाँ खड़े हो। सेमी वेरिएबल को वेरिएबल और फिक्स में बांटने का फार्मूला बताओ। क्या फार्मूला है? ये पहले चैप्टर का है। और जो एक क्वेश्चन हुआ था ना ट्रक वाला, जिसमें भी मैंने बताया था, मत करो, ये आएगा एग्जाम में। बैठे रहना वहां पर, गालियां देना फिर। किसने पढ़ाया? कैसी? ये दीपक सिंह ने पढ़ाया, उसी के कारण से ये फार्मूला नहीं आ रहा। वो ये मुर्दाबाद। हमारी थोड़ी गलती है, हमारे दिमाग में क्यों नहीं फीड किया? बैठो। हाँ आप बढ़ो। हाँ वेरी गुड। डिफरेंस इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन, और फिक्स कॉस्ट का क्या होगा? टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। आप खड़े हो। कॉस्ट शीट आती है? आती है, बहुत बढ़िया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आगे की कॉस्ट शीट क्या है? फिर बहुत बढ़िया। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। होना कैसा चाहिए? ऐसे होना चाहिए। इसको बिलीव करो, कल रात को मैं कह के नहीं आया घर पे कि मैं तेरे से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से आगे वाला पूछूंगा। विश्वास करो मेरा, मैं नहीं बोल के आया इसको, और नहीं इसको अलग से कोचिंग करवा रहा हूं। अच्छा ये बताओ आप,
कि आज से पहले ये मालूम था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से कॉस्ट ऑफ सेल के इस क्लास के बाद ही मालूम चला? इस क्लास के बाद ही मालूम चला कि पहले से हम जानते थे, बचपन में ही कोई छठी सातवीं के टीचर ने बता दिया हो, उसका याद रहा हो? सर वाला तो थोड़ी याद रहता है अपने। आज कौन सी लाइन है? हाँ, ये वाली लाइन रहेगी ना, इनके साथ नाइंसाफी क्यों? 4 लाइन बची। हाँ, खड़े हो, किसका नंबर है? आगे। जो फ्यूल निकालते हैं गाड़ी में, क्या निकालते हैं सर्विस कॉस्टिंग में? फ्यूल कॉस्ट। उसका फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, ऐसे याद होते हैं, बैठो, इस तरह से याद होते हैं। ये ऊपर इफेक्टिव किलोमीटर आता है, नीचे माइलेज आता है, नीचे इसका लॉजिक भी बता रखा है, एक्टिवा से बता रखा है। पापा 50 रुपए देते हैं, 500 रुपए देते हैं, जेब खर्ची दे देना। और तो कोई नई चीज होती नहीं है भाई, कि और कोई नई चीज अंतरिक्ष में जाके फिर बैठ के फिर कोई नया फार्मूला निकल जाए। खड़े हो, कौन सा फार्मूला बताओगे? कौन सा बता सकते हो? कोई सा भी। प्राइम कॉस्ट का बताओ। उसमें क्या ऐड करते हैं प्राइम कॉस्ट में? उससे क्या आता है? बैठो, आगे बताओ। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में उससे क्या आता है? बैठो। नेट फैक्ट्री कॉस्ट में क्या करते हैं? अरे देखे मत, खड़ा हो जा। नेट फैक्ट्री कॉस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कौन से वाले? और एडमिनिस्ट्रेशन के अलावा एक खर्चा और है ऐड करने वाला, आप बताओ कौन सा है? प्राइमरी पैकिंग। और लेस वाला कौन सा है? उससे क्या आता है? उसमें क्या करते हैं? बैठो। इफेक्टिव किलोमीटर का क्या फार्मूला दिखाया था? ठीक है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है ट्रक और बसेज में? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। आप खड़े हो। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है ट्रक एंड बसेज में? आप बताओ। फ्यूल। डेप्रीशिएशन कौन सा एक्सपेंसेस होता है? फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है? पक्का? डेप्रीशिएशन कैसा होता है? फिक्स्ड होता है या वेरिएबल होता है? वेरिएबल में टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग लगता है, और फिक्स में फिक्स्ड होता है। वेरी गुड। यदि डेप्रीशिएशन ईयर बेस हो तो वो क्या होगा? फिक्स। और यदि नंबर ऑफ किलोमीटर पर बेस हो तो क्या होगा? वेरिएबल। सब नोटेड है।
सब देख सकते हो कॉपी में, सब कुछ नोटेड। देखो, स्वर्ग में जाना है खुद को ही मरना पड़ेगा। मैं कितना क्या तैयारी करता हूं, कितना क्या करवाता हूं, क्या करता हूं, से कोई मतलब नहीं। यदि कोई एक्स टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाता है, एक्स टीचर कोई भी जयपुर इंडिया का कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत बढ़िया पढ़ाता है, फिर उसके सारे स्टूडेंट पास क्यों नहीं हो जाते सीए में? मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल बिल्कुल शानदार मक्खन की तरह पढ़ाता है यूं गट को, उसके तो सारे पास होने चाहिए, उसके सारे क्यों नहीं होते पास? बाकी के सब्जेक्ट में बहुत बढ़िया बढ़िया समझ में आ रहा है, उनके अंदर टेस्ट के अंदर आपके आ जाएंगे अच्छे नंबर, हम भी देख लेंगे क्लास टेस्ट के अंदर सबके बढ़िया नंबर आ जाएंगे, सब पास हो जाएंगे। पूरी क्लास की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। पहले आप लोगों को अपनी एक मेंटेलिटी सुधारनी पड़ेगी, और वो मेंटेलिटी ये कि सामने वाला ही मेहनत करेगा, हम तो कोई भी एफर्ट नहीं करेंगे। और मैं एक बार वापस बोल रहा हूं कि बाकी के सब्जेक्ट से इसको कंपेयर मत करो आप, कि वहां पर एक फॉर्मेट बन जाता है तो यहां पर फिर बाकी के सारे सवाल हो जाते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा भाई? होता क्या है कि अकाउंट्स के अंदर कोई चैप्टर स्टार्ट किया तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आधे पन्ने का होता है, बस आधे पन्ने में वो पूरा चैप्टर कवर्ड, आधा पन्ना बस। चैप्टर स्टार्ट किया, ये लो जी, ये है, ये इतना सा है, अब क्वेश्चन पर आ जाओ, कट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आसान 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 आसान, इजी वे में, ओके। यहां पर हर सवाल एकदम नया है, हर सवाल एकदम नया। और उसके लिए आपको जो मैंने बताए हैं कि भाई ये टिक्स है, टैक्टिक्स है, ये हथियार हैं, ये आपको लर्न करने हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जब तक आप खुद 3 से 4 बार नहीं करोगे तब तक तो आप किए हुए सवाल ही नहीं कर पाओगे, अनसॉल्व तो दूर की बात है। जो मैं यहां करवा रहा हूं ना, उनको भी करने के लिए एलिजिबल कब होगे आप? जब आप 3 टाइम्स कर लोगे। इसमें खुद एफर्ट्स डालो आप। और कल से शुरू करते हैं अपन कार्यवाही। इसके अंदर जिसने नहीं किया, जिसको फार्मूला नहीं याद, बाहर। लॉजिक मेरे से पूछना है, बिल्कुल पूछो कि ये क्यों आया, कैसे आया, बिल्कुल। एक बार नहीं 10 बार मिलेगा, 10 क्या 15 बार मिलेगा, लेकिन तुम्हारी तरफ से कमी, आउट। वरना वो बाद में परेशान करेगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरे को नहीं आया, इसकी गलती, मैं क्या करूं, किसे पुकारूं। ठीक है। और मैं आपको कभी भी कोई डांटता थोड़ी को कि भाई आप क्वेश्चन जो भी करवा रहा है उसके अंदर बताओ सर ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया, ये डांट रहे हैं पुकार रहे हैं। मैं हमेशा इजी बनाने की कोशिश करता हूं क्वेश्चन को, क्या है क्या नहीं है। अब जैसे कल वाले क्वेश्चन का एग्जाम्पल लो, कॉस्ट शीट वाला था, मैंने क्या मॉड्यूल के जैसा करवाया उसको? करवाया उसको मॉड्यूल जैसा? क्या किया उसके अंदर? कल वाले सवाल में कितने वर्किंग नोट थे उसमें? 5 थे, ताकि वो आसान हो जाए। अब वो अंदर के पार्ट आपको पहचान में नहीं आ रहे, इसमें मेरी कोई फॉल्ट ही नहीं, वो आपकी फॉल्ट है यार। आपको यही होश नहीं कि भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल का डेप्रीशिएशन सर कहां भेज रहे हैं, तो ये आपकी गलती है यार। इसमें सामने वाला टीचर क्या करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल का डेप्रीशिएशन मुझे मालूम ही नहीं चलता कि सर ने कहां भेज दिया, तो आपको बता दिया कि ये फैक्ट्री होता है, ये होता है, ये 10-10 लाइनें आपको लर्न करनी है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई? पर नहीं, वो थोड़ी पढ़ेंगे, वो तो आप बताओ। मोल्ड चिल्ला चिल्ला के बता दिया कि जो मोल्ड आए तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, भाई ये लिखा हुआ है, मैं क्या कर सकता हूं उसमें? वो तो लर्न करना पड़ेगा आपको, मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसमें। जो एक्स आएगा वो भी यही बताएगा, जो वाई आएगा वो भी ये बताएगा, जो जेड आएगा वो भी यही बताएगा।
बजरंग बली भी आ जाएगा, वो भी यही कहेगा कि मोल्ड तो डायरेक्ट एक्सपेंसिव ही है वत्स। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन हम तो नहीं पढ़ेंगे। हम क्यों पढ़े? अब आप बताओ ये कहां पे क्यों आया है यहां पर? क्योंकि होता है, प्रोडक्शन से लिंक होता है, मोल्ड होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। अब अंदर के 10-12 पॉइंट आपको लर्न करने हैं तो वो आपकी जिम्मेदारी है भाई, वो टीचर की जिम्मेदारी नहीं है। और सवाल मैं करवाऊंगा, मैं तो फटाफट बोलूंगा ये यहां करवा दिया, ये यहां करवा दिया, ये यहां करवा दिया, बताओ मेरे को आप। कल वाला सवाल कराया, एक दिन पहले एक्सप्लेनेशन कर दिया, कल करवाया, उसके बाद जाके वो सवाल पूरा हुआ, 1 घंटा 10 मिनट लग गया। सर्विस कॉस्टिंग के अंदर 9 से 10 क्लासें ले ली, उसके बाद भी कमियां है तो वो कमियों के लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। उसके लिए अपने एनालिसिस करो कि हमने ऐसा क्या किया, अपने आप को सुधारो, खुद मेहनत करो, खुद मेहनत करो तब जाके होगा। वरना कॉस्ट अकाउंटिंग मेरा सब्जेक्ट बता रहा हूं, बाकी का तो पता नहीं, झेल नहीं पाएगा। क्योंकि आगे के जो चैप्टर है वो बिल्कुल ऐसे ही है, हर में ऐसे ही फार्मूले बनेंगे, लॉजिक लगेंगे, चीजें लर्न करनी पड़ेगी और क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब मटेरियल लेबर तो बिल्कुल सुपड़े साफ हो गए, अंदर क्या होता है क्या क्या क्या, वो तो अभी पूछ ले तो 80% को तो मालूम ही नहीं कि हुआ क्या है। लेबर टर्नओवर के फार्मूले कितने लोगों को याद है? हाथ खड़े करो। लेबर टर्नओवर मेथड, तीन फार्मूले थे वो। है? कब याद करोगे? वो तो भूलोगे, 3-3 बार पढ़ने पड़ेंगे, मैं खुद बोल रहा हूं, एक बार में नहीं होगा। मैं आपको शुरू में भी बोला था, अकाउंट्स में 1 घंटे तैयार करोगे 100% मिलेगा, या 1 घंटे तैयार करोगे 20% मिलेगा, इतना फर्क है। ये तक बता दिया कि यहां 50 आ गए तो ग्रुप क्लियर है, ये तक बोल चुका हूं मैं, इससे ज्यादा और क्या बोलूं। वहां 80 भी आ गए तो भी गारंटी नहीं है कि ग्रुप क्लियर हो जाएगा, यहां 50 भी आ गए तो गारंटी है ग्रुप क्लियर है। आप तो एक बता देना मेरे को एग्जाम्पल कि सर कॉस्ट अकाउंटिंग में पास हो गया और ग्रुप रह गया, और मैं आपको 100 बता दूंगा जो अकाउंट्स के अंदर एग्जाम्शन ला के बैठा है और फेल हो गया, 100 बता दूंगा। दूसरे सब्जेक्ट से इसके अंदर एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ती है, ये चीज़ समझो। इसमें कोई सीधा ट्रिक नहीं है कि ये मैंने बता दिया और बस अब काम हो गया, नहीं है सीधी ट्रिक, और ये जितना जल्दी जान जाओ उतना सही है। अब होमवर्क के लिए आपको टाइम देते हैं, आप लोग करते नहीं हो। जो सवाल यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं उसके अंदर मैं सीधा मुद्दे पर आऊँगा, अब आपको कैच कैसे करेगा? आप बिड़ के ही नहीं आए, आप कैसे कैच करोगे? आपको यही नहीं मालूम इनवर्ड जर्नी कितनी है, आउटवर्ड जर्नी कितनी है, होश ही नहीं है, आपको कहाँ से कैच करेगा? नहीं करेगा। मैं यहाँ पर लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसमें सब्सिडी कितनी दी जाएगी, वो नहीं करोगे कैच? वो नहीं करोगे, मैं लिख के देता हूँ, नहीं होगा कैच। मैं बताऊंगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा कैच, वो कैच उन 4 बच्चों के होगा जो उससे बिड़ के आए, ये मैं अभी बोल रहा हूँ। वो उनके होगा ही नहीं जो इस सवाल को जिंदगी में उस टाइम देख रहे हैं जब मैं करवा रहा हूं, उनके बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं इसको खोल खोल के बता दूं तो भी नहीं होगा। वो उनके ही होगा जिन्होंने घर पर इसके लिए क्या की है, मेहनत की है, उनके कैच होगा। उनसे आप पूछ लो, उनको याद हो गया कि अच्छा अच्छा वो 3,10,000 वो था, 3,60,000 की किताबें आई थी, 50,000 कम पड़ गए, ओके ओके ओके। अब 50,000 कम पड़ गए तो लाइब्रेरी के वालों के हिसाब से कितने, मेंबर वालों के हिसाब से कितने, उनको मालूम है क्योंकि वो उसको किए हुए हैं। बाकी के लिए तो अभी 3,60 बोल रहा हूँ, 3,10 बोल रहा हूँ, वो हवाई जहाज है, ये पता नहीं जाने क्या बोल रहे हैं सर, तो 3,10 3,60 कभी क्लब बोल देते हैं, कभी लाइब्रेरी बोलते हैं, क्यों? होगा ही होगा। आप मेहनत ही नहीं कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो तैयार हो जाओ।
सीए ऐसे नहीं होती जैसे 12th हुई है, जैसे सीए फाउंडेशन हुई है। 100 बच्चा एंटर होता है ना 12th का, कितना बच्चा, क्या वो 100 का 100 सीए बन जाता है? क्यों? अच्छे अच्छे गुरुजी से पढ़ो ना तुम, अच्छे अच्छे बिल्कुल बढ़िया वाले, मिश्री घोल घोल के पिलाएं, उनसे पढ़ो आराम से और फिर बन जाओ, देखा 100 के 100 सीए। भाई सब आदमी अच्छा टीचर ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढेंगे, मुझे बताओ। माँ बाप पैसे की कोई कमी करेंगे क्या कि वो बच्चा कह दे कि नहीं मेरे को तो जो बाइडेन से ही पढ़ना भाई साहब? ठीक है, जो बाइडेन भी लगाएंगे, अकेला कॉस्ट अकाउंटिंग के 3 लाख लेगा, लेकिन उससे पढ़वा देते हैं। ठीक है, उससे पढ़ लो और देखा पास हो गया, बता दो। सिर्फ उससे पढ़ गई, खुद मेहनत किए बिना नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं होंगे। ये 12th स्टाइल नहीं है, इसको 12th मत मानो। ये सामने वाले के एफर्ट्स आ जाएंगे और हमारी नैया पार हो जाएगी। बिल्कुल 2 वे कम्युनिकेशन। वो तो मेरे को मालूम पड़ गया था जब आप प्रॉब्लम पूछ रहे थे कि 5 को ही पता है, बाकी तो ठन ठन पाल मदन गोपाल ताली बजाओ, टाइम पास करो। जब मैं कॉस्ट शीट के सवाल करा रहा था 3 या 2 बच्चे जवाब देते हैं, बाकी सब चुप। जब मैंने कल वाला होमवर्क दिया था, आप में से बताओ कितने लोगों ने कर रखा है फर्स्ट वाला जो कल होमवर्क दिया है? हाथ खड़े करो। कल वाला जो होमवर्क था ना कॉस्ट शीट का, क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन का, क्यों भाई बाकी के लोगों के मेहंदी लगी हुई है हाथों में? नहीं करेंगे क्या? तो वो क्यों करें? मेहंदी लगी हुई है हाथ में, नई नई दुल्हन है हम, तो क्यों करें? पोछा थोड़ी लगाएंगे, मत करो। अब उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आएगा, फिर रोओगे पुकारोगे कि क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला, फिर चिल्लाओगे बैठे बैठे। अब जिन्होंने किया उनको मालूम है क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकला है, उसकी वैल्यू कैसे आई है। 40,000 बने, 36,000 बिके, सब मालूम है उनको। 4,000 बचे, उनकी कॉस्ट कैसे निकलती। बाकी बस बैठे रहो आराम से, ऐसे टुकर टुकर देखना, बढ़िया है। लाइफ इतनी आसान नहीं है, और मेरे डांटने से उन 80% में से 5% भी सुधर जाए तो मेरी जीत है। मुझे तो एक्स्ट्रा 5% को ही जिताना है, क्योंकि अभी भी 75 तो नहीं सुधरेंगे, मुझे मालूम है ना। और इतने ही पास होते हैं यार, 25% ही तो पास होते हैं, और कितने पास होते हैं? सारे थोड़ी होते हैं। जो मेहनत करता है वो आगे निकल जाता है, जो नहीं करता है वो दे धक्कम पेल। मत करो मेहनत। आपके सामने गिनती है, वो 8 बच्चे हैं, 8 बच्चों ने किया वो सवाल। आप में से यदि आज कोई पूछता कि सर वो क्लोजिंग स्टॉक वाला निकालो, मैं उसको डांटता मारता, कैसे पूछ लिया तूने होमवर्क है, बदतमीज। आज अपन अगला चैप्टर करने वाले हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? मैं तो ऐसे कहता भाई साहब, मैं तो बिल्कुल ऐसे कहता। फिर वो शर्मिंदा होता, देखो सर से पूछा, सर ने बताया नहीं, लेकिन हम होमवर्क थोड़ी करेंगे। क्यों करें हम होमवर्क? जबकि मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूं कि पास होने के लिए होमवर्क और टेस्ट सीरीज चाहिए। ये बार बार क्यों बोलता हूं मैं? मैंने एक बार भी बोला कि मेरी क्लास इंपॉर्टेंट है? मैंने एक शब्द भी बोला क्या? क्या वर्ड बोला मैंने? होमवर्क और टेस्ट सीरीज। तीसरा वर्ड बोल दिया हो, या मैंने ये बोल दिया हो कि मेरी क्लासें देखने से आप पास होंगे? ये बोला क्या? क्योंकि मेरी 50 बार क्लासें देख लो, एक्स की देख लो आप 50 बार, वाई की देख लो आप, पूरे ऑल ओवर इंडिया का जो बिल्कुल नौनिहाल है उसकी देख लो आप 50 बार। नहीं करोगे ना खुद, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, किसी हाल में नहीं होगा। 1 अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट, 15 अटेम्प्ट, 25 अटेम्प्ट, नहीं होगा। और जो कर रहे हैं ना 8-10 8-10, अब उनका रिजल्ट देख लेना। आप 70-80 फलाना ढीम का पूछड़ा कहीं से भी पढ़ लो, मत करना खुद होमवर्क मत करना। अरे जहां पर डाउट आता है होमवर्क करने में, पूछो ना, कौन मना कर रहा है कि सर ये आपने कल होमवर्क दिया था, एक बार मेरे को ये एक्सप्लेन कर दो, ये कैसे आया? बिल्कुल बताया जाएगा यार, क्यों नहीं बताया जाएगा। लेकिन कॉस्ट शीट याद नहीं करेंगे, ओवरहेड में क्या क्या आता है वो क्यों याद करूं मैं, उसमें तो शर्म आती है। सर्विस कॉस्टिंग के जो फार्मूले होते हैं, फ्यूल कॉस्टिंग के, टन किलोमीटर के लॉजिक के साथ बता चुके हैं।
कि भाई क्यों किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, ऊपर कॉस्ट क्यों रखी जाती है, नीचे टन किलोमीटर क्यों रखे जाते हैं, रूम डेज में ऊपर कॉस्ट क्यों रखी जाती है, नीचे रूम डेज क्यों रखे जाते हैं, इक्विवेलेंट क्यों किए जाते हैं, सब बताया हुआ है। लेकिन नो, ऐसे करना सबसे दुनिया में आसान चीज होती है, ऐसे करना। क्या किया इस आदमी ने, नरेंद्र मोदी ने देश के लिए यार, है बैठा है आराम से, क्यों नहीं, अरे चलने दो, चलने दो, जरूरी है, वो चीजें भी जरूरी है। देखो, मैं फैक्ट बात बोलता हूं, मैं वापस बोल रहा हूं, आप लोगों को खुद मेहनत करनी चाहिए। हाँ, मेरे से एफर्ट्स मिलेंगे, वो आपको तभी महसूस होंगे जब आप खुद करके आए हों। मेरे एफर्ट्स आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे यदि आप खुद लड़ भिड़ के नहीं आए हो। मेरे एफर्ट्स, मेरे समझाने का तरीका, मेरी चीजें आप लोगों को महसूस कब होगी, जब आप लोग जो बताया गया है वो चीज करके आएगी। नहीं होगा, वरना काबू में नहीं आएगा, नहीं आएगा, आज भी नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा। अब होता क्या कि मैं एक और नया चैप्टर स्टार्ट कर देता, वापस से वही ग्रंथियां पाली हुई, हमने तो पहले ही जानते थे, हमारे तो समझ में ही नहीं आएगा। चीजें समझो बच्चों, आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए क्या है। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों में तो भूल ही गया तुम लोगों को यार, तुम लोगों की कोई प्रॉब्लम है, ग्रीवेंसेज है, तो आज दूर करो भाई, है तुम लोगों के क्या हालचाल है, डर के मत बोलो, मैं मारूंगा थोड़ी यार ऑनलाइन वालों को, है नहीं, डर के मत बोलो भाई, डर के मत बोलो, मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि किसी को डर है, मैं कोई पीटता हूं, मारता हूं। भाई आप लोगों ने पैसे दिए हैं, सीधी सी बात है, मैं तो सीधी सी बात मानता हूं, यू आर मनी पेयर और वी आर मनी रिसीवर, वी आर सर्विस प्रोवाइडर। तो हम यदि सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और वो सर्विस यदि ढंग से नहीं हो रही है, तो मैं पूछूंगा तो सही ना यार कि गलतियां कहां हो रही है, कैसे हो रही है। आप मुझे बताओ कि सर ऐसा ऐसे हो गया, ऐसा ऐसे हो गया, मेरे को भी तो अपना डिफॉल्ट पता चले। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं वापस बोल रहा हूं, मैं अपनी चीजों को, अपनी स्टाइल को चेंज करने को बिल्कुल तैयार हूं, बशर्ते आप मेरे को ये तो बताओ कि ये ऐसा नहीं सर, इसको एक बार और बताओ, वो तो आप बताओगे ना, वरना मैं कैसे करूंगा बताओ आप। मैं तो आज तक जो बैचेज में पढ़ाता आ रहा हूं, मैं तो वैसे ही डिलीवर करूंगा ना, आप मेरे को बताओगे तो सही, फीडबैक तो दोगे। कौन से वाले चैप्टर में, मटेरियल वाले चैप्टर से ही ये दिक्कत थी क्या, मटेरियल वाले चैप्टर में, लेबर वाले में, लेबर वाले में क्या प्रॉब्लम आई बताओ आप, कौन सी चीज में आई। अब कोई बोल रहा ही नहीं है, सब चुप हो गए। सर्विस कॉस्टिंग तो है ही हार्ड चैप्टर। आप लोग प्रॉब्लम नहीं पूछते, न प्रॉब्लम बताते हो, उससे चीजें और प्रॉब्लमेटिक होती है। चीजों को रिफाइंड करो बच्चों, वरना तुम भी प्रॉब्लम में, मैं भी प्रॉब्लम में। मेरे ये समझ में नहीं आता मेरी गलती कहाँ है, तुम लोगों के समझ में नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं अपने कनेक्टिविटी टूट रही है कि नहीं टूट रही। और इतना तो अधिकार रखता ही हूं यार डांटने का, कि नहीं रखता हूं, अरे रखता हूं कि नहीं रखता हूं। तो अब मैं क्या थोड़ा नॉर्मल हो गया, ठीक है, यदि मैं सीधा क्लास पढ़ाता तो मैं नॉर्मल नहीं हो पाता, ठीक, अब मैं नॉर्मल हो गया हूं, अब मैं आराम से क्लास ले पाऊंगा। क्योंकि क्या है कि मेरे से ऐसे गुटम गुटम में क्लास नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। आप मेरे से प्रॉब्लम पूछो, आप मेरे से 2 बार पूछो, 3 बार पूछो, फार्मूला पूछो, लॉजिक पूछो, डेरिवेशन पूछो, बट जो मैं बताऊं वो भी करो। अब मैं आप लोगों को वापस से बोल रहा हूं, कल मैं कॉस्ट शीट पूछूंगा, आपको वो 5 ओवरहेड और कॉस्ट शीट याद होनी चाहिए।
नहीं, एक चैप्टर एक दिन एक चैप्टर एक दिन में तो रुकेगा ही नहीं कोई। और मैं क्लास से नहीं निकालूंगा कोई डर के मारे याद करके नहीं आए, सिर्फ वैसी वाली बात है। लेकिन आप मेहनत करोगे तो खुद ही सुख पाओगे। देखो यार, मेरे डराने से क्या फर्क पड़ेगा? आप खुद मेहनत करो, खुद एनर्जी लगाओ, अदरवाइज प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। ठीक है, मेरे इन शब्दों से किसी को बुरा लगाओ तो माफी चाहता हूं भाई। नहीं नहीं नहीं, पहले ही बोल दूं मैं कि भाई, क्योंकि मेरे मन में जो था मैंने तो भाई मैं रख नहीं सकता। मैं उसी दबे मन से का भी इनको बताऊंगा कॉस्टिंग क्या होती, वो मैं वैसा नहीं कर सकता। मेरे मन में जो होता है, मेरे सर से बातचीत हुई, सर ने कहा ऐसी बात है। मैंने कहा यार मेरे को तो कभी मालूम ही नहीं चला। क्या बात कर रहे हो? नहीं नहीं ऐसी बात है। मैंने कहा वो तो बताते ही नहीं है, वो तो पूछते ही नहीं है। होमवर्क कर लिया हो? किसने कर लिया? सब ऐसे हाथ खड़े करते हैं, होमवर्क कर लिया। अब कोई करे ही नहीं, मरे ही नहीं, मैं क्या करूँ? समझ में आ गया हो? सब समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलने दो आगे गाड़ी। ठीक है, कल से लेंगे अपन क्लास। और कल एक बार तो वो कॉस्ट शीट का लर्न कर लेना, उसमें आपके कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, कॉस्ट शीट के अंदर एक सवाल पेंडिंग छोड़ रखा है अपन ने, और वो सवाल करके लाना। कौन सा वाला? कौन सा वाला? इलस्ट्रेशन 1। उसके अंदर वो सवाल करके आ जाना, फिर चैप्टर करवाएंगे नया। ओके, ठीक।